नमस्कार, मैं पंकज बहरानी बिलासपुर में रहता हूँ। मेरा व्यवसाय है कंस्ट्रक्शन का, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन नाम से व्यवसाय होता है। और मेरी दिनचर्या शुरू होती है सुबह की मेडिटेशन से। बिस्तर से उठते साथ ही आधा घंटा मेडिटेशन करके फ्रेश होकर मैं जाता हूँ सत्संग आश्रम। वहाँ सत्संग कीर्तन से शांति प्राप्त करके मैं अपने काम धंधे पर लगता हूँ। साथ ही साथ जब मुझे अवसर मिलता है किसी की सेवा का, चाहे वो ब्लड डोनेशन के माध्यम से हो, चाहे किसी और माध्यम से, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको पूरी तरह से मैं निभाऊं और सेवा को पूरी करूं। और पिछले 3 सालों से मेरे मन में काफ़ी मानव सेवा के प्रति जागृति आई है। अनेक से ख्याल आते हैं कि किस तरह से हम किसी की सेवा या हेल्प कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अपन अभी ब्लड डोनेशन की सेवा बिलासपुर में करते हैं, उसका कारण यही है कि 3 साल पहले एक महिला की एक निजी अस्पताल में ब्लड की कमी से हुई मौत ने मुझे झकझोर के रख दिया, जिस वजह से मैंने ये निश्चय किया कि अब ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में, इस सेवा के मामले में हमको आगे बढ़ना चाहिए और कुछ मजबूत कदम उठाना चाहिए, जो कि मैंने शुरू किया। और बिलासपुर के बहुत ही अच्छे और नेक दिल व्यक्तियों ने मेरा साथ भी दिया। इसी का आज सिला हमें ये मिला है कि हमको बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स के रूप में आज साथ मिलता है बिलासपुर के अच्छे नागरिकों का, समाज का। उन्होंने अप्रिशिएट किया है हमारी सेवा को, और आगे भी हम करते रहेंगे, करना चाहेंगे इस सेवा को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर उनके मन में भी ये भावना पैदा करने की कोशिश हमेशा रहती है। क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कहीं से खरीद नहीं सकते। हम कपड़े दान करते हैं गरीबों में, खरीद सकते हैं उस चीज़ को गरीब लोग भी। जूता दान करेंगे, खाना खिला देंगे, ये सारी चीज़ें पैसों से ली जा सकती हैं मार्केट से। लेकिन ब्लड की किसी को कमी हो जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, और मार्केट में तो उपलब्ध है ही नहीं। इसके लिए चाहिए होती है मानव सेवा। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान है हमारा। बाकी अगर पूछा जाए कि हमारा जो दिल है वो किस सेवा में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो वो ये है कि भविष्य में हम ये चाहते हैं कि ऐसी हम एक इंडस्ट्री बनाएं, या ऐसा हम फील्ड तैयार करें जहां पर गरीबों को, बेगर्स को, जिनको सरल भाषा में भिखारी कहा जाता है, चाहे दिव्यांग लोगों को जो अपंग हैं, व्यवसाय करने का मौका या रोजगार वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो आत्मनिर्भर बने, वो खुद अपनी मेहनत से कमाना सीखें, किसी और पे निर्भर ना रहें कि हमको कोई आके कपड़ा दान करेगा तो हम पहनेंगे, कहीं से हमको खाना बचा हुआ आके मिलेगा तो हम खाएंगे। इस तरह की चीज़ें या इस तरह की मानसिकता लोगों की ना बने, मेरी कोशिश ये है। और हमारे ग्रुप, ह्यूमैनिटी ग्रुप की भी यही ख्वाहिश है। जितने भी लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मेरा साथ देते हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार भी हूँ, और तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ उन तमाम ग्रुप के मेंबर्स का भी और समाज के लोगों का भी, जिन्होंने इस सेवा में मेरा साथ दिया। और मैं ये कहूँगा कि अब इस ग्रुप को मैं नहीं चला रहा हूँ, हम चला रहे हैं। मेरे जैसे और भी जिन्होंने, साथियों ने साथ दिया, हम सबकी मेहनत का ही ये फल है कि आज हमको मानव सेवा के क्षेत्र में जाना जाता है। ह्यूमैनिटी ग्रुप का यही मोटिव है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। आप पंकज जी को जानते हैं? नहीं, नाम से जानता था और ऐसे फेस टू फेस नहीं जानता। अच्छा, तो कैसे
मेरे को एक दोस्त ने भैया का नंबर दिया, जितेंद्र अंचल, तो उसके माध्यम से मैं भैया से मिल सका। आज आप मिले? हाँ, आज मिला। हाँ, तो आप ये किस लिए ब्लड आपको किस लिए चाहिए था? मेरा एक भाई है, मामा का लड़का, उसको पीलिया हो गया है, तो एकदम सीरियस है वो। तो नारायणी अस्पताल है, वो भर्ती है। तो डॉक्टर बोले इनको जल्दी है ब्लड लेके आओ तो मैंने आया। भैया मेरे को मदद किए, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाला हमेशा भैया का साथ दे, हर जैसे ये मदद करते हैं वैसे ऊपर वाला इनका हर समय मदद करे। वो पॉजिटिव का एक केस है, एक ही वो पॉजिटिव हो जाएगा, चलते हैं उसी के लिए। नमस्ते, पंकज की मम्मी बोल रही हूँ। मैडम, जो पंकज जी करते हैं ब्लड डोनेट का काम करते हैं जी। तो आपको कैसा लगता है, मतलब कैसा फील होता है? हम तो गुड फील करते हैं, अच्छा काम है। किसी के हित के लिए किसी की ज़रूरत पूर्ति होती है, जो भी जिसको चाहत होती है उनको खुशियाँ प्राप्त होती हैं, तो हमको भी खुशी होती है। और आगे भी ऐसे काम करें तो हमको अच्छा लगेगा। बाकी जब से जुड़े हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छे रास्ते पर चलेंगे बच्चे तो बड़ों को भी खुशी होती है। आगे भी इच्छा यही है कि और भी जुड़ते जाएं, इनके फ्रेंड्स वगैरह जो भी है सर्कल बढ़ता जाएगा और लोगों को खुशियाँ बांटेंगे, अच्छी बात है। तो कुछ ऐसा हुआ था जो ये सब काम करने लग गए? कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ? हाँ, पेपर में ऐसे न्यूज़ पड़ा था, किसी को मना ब्लड की ज़रूरत थी पर पूर्ति नहीं हो सकी तो उसकी जान चली गई। उसके कारण इसके मन में ये इच्छा हुई कि अगर जिसको ब्लड है भरपूर तो वो अगर डोनेट करें या किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए, किसी की जान बच जाए तो अच्छी बात है। इसलिए वो ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में पहले 2-3 जन थे, अभी 200-250 बन गए हैं। और समय अभी दे पाते हैं, जब तक किसी की जान बच जाती है तो खुशी होती है हमको भी, क्योंकि समय ऐसा है कि कल को हमको भी ज़रूरत पड़ सकती है। जब हम हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरे भी हमारे लिए हाथ बढ़ाएंगे, इसलिए हमें खुशी होती है। ओके, थैंक यू। मैं पंकज बहरानी बहुत ही जल्द आपसे रूबरू होऊंगा प्रोग्राम में, जिसका नाम है कहानी संघर्ष की, और उसमें आपसे और भी अपने तजुर्बे और मन की बातें साझा करूंगा, जिससे मुझे यकीन है कि काफ़ी आपको प्रेरणा मिलेगी और हिम्मत बढ़ेगी। नमस्कार।